देवी के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से माता हमें तपस्या का वरदान देती हैं। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी शब्द में यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, और माँ दुर्गा की ये दूसरा स्वरूप भक्तों को, सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम हमें मिलता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली ये देवी का यह स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी पूर्ण ज्योतिर्मय और भव्य है। इन देवी के बाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्याएं की थी। तपस्या के कारण इन्हें तपचरणी और ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और कई सालों वर्ष इन्होंने जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। इन्होंने कठिन उपासना की और कठिन उपवास किए। ये खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप में डटी रही, घोर कष्ट सहे, पर अपनी तपस्या को इन्होंने भंग नहीं किया। 3000 वर्षों तक इन्होंने केवल टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर क्षीण होने लगा। देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनि सभी ने माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्ण पुण्यकृत बताया और उनकी सराहना की और कहा कि देवी, आज तक आपने जो भी तपस्या की है वो बहुत कठोर है। ऐसी घोर तपस्या आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। ये किसी से संभव नहीं है। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करेंगे। आप ये तपस्या छोड़कर अपने घर जा सकती हैं। आपके पिताजी आपको लेने आ रहे हैं। उसके बाद उनके पिता उन्हें लेने आए और वो अपने पिताजी के साथ अपने घर लौट आए। इसके कुछ दिनों बाद ब्रह्मलेख के अनुसार उनका विवाह भगवान शंकर से हो गया। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का सार ये है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, आप अपने दृढ़ निश्चय पर डटे रहिए। अगर आप कठोर तपस्या करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। जय हो माँ ब्रह्मचारिणी की। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, और माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की कहानी सुनने के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा।